और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, उन्होंने भी एक मैच जीता है। नमित और सोहेल आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। पिछले मुकाबले में नमित ने आकर्षक शुरुआत की थी, 20 रनों की पार्टनरशिप देखने को मिली थी दोनों बल्लेबाजों के बीच में 10 गेंदों में। लेकिन फिर जब पहला विकेट गिरा तो उसके बाद पारी थोड़ी लड़खड़ा गई थी। तो वो जो गलतियां बल्लेबाजी में हुई उसको ज़रूर सुधारने का प्रयास करेंगे इस मैच में आरसीसी पेट के बल्लेबाज। इस मैच के दो ऑन फील्ड अंपायर्स गोकुल पाटिल और शानू कुरैशी। पहला ओवर लेकर गेंदबाज अरहम, ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर, पहली गेंद वाइड, बल्ला चला बैठे थे वहां पर बैट्समैन। जी बिल्कुल, वहाँ पर पहली गेंद अरहम की बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर रही थी। हालांकि बल्लेबाज ने कोशिश की थी उस गेंद को खेलने की, पीछा ज़रूर किया था उस गेंद का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बाहर रही थी ऑफ स्टंप से। गोरेगांव टीम का जहाँ तक सवाल है, अरहम, फैसल, मन्नान जैसे अच्छे ऑलराउंडर्स हैं उनके पास। फिर से ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, फिर से वाइड, दिशाहीन शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है अरहम द्वारा। दोनों की दोनों गेंदें वहाँ पर ऑफ स्टंप से बाहर रखी है गेंदबाज ने। जो शुरुआत हुई है इस खेल की वो वाइड गेंद के साथ हुई है। पाँच ओवर्स प्रति पारी का मैच। और देखिए, एक ही गेंदबाज ऐसा हो सकता है जो 2 ओवर्स करेगा, नहीं तो अन्य गेंदबाज एक एक ओवर की गेंदबाजी करेंगे। इम्प्रोवाइज तरीके से खेला, टॉप एज, फील्डर गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम। जी बिल्कुल, वहाँ पर इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने और बल्ले का ऊपरी सिरे लगाए जहाँ पर विकेट गिरता हुआ इस वक्त, और बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया वहाँ पर अजहर ने। तो पहला विकेट यहाँ पर गिरा है क्रिश इंटरप्राइजेस आरसीसी पेट का, और आउट होकर बल्लेबाज गए हैं वापस नमित। लगातार पहले 2 वाइड गेंदें की, उसके बाद ये बहुत बढ़िया गेंद रही थी जहाँ पर बल्लेबाज ने कुछ अलग करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत स्ट्रोक खेल बैठे थे वहाँ पर, जहाँ बल्ले का टॉपेज लगा और अच्छा क्या समाप्त किया गया। फिजुल के रन्स मिले थे, पहली 2 गेंदें वाइड रही थी और उसके बाद इस तरह का स्ट्रोक कहीं ना कहीं अपेक्षित तो नहीं था, लेकिन गलती कर बैठे वहां पर नमित। नए बैट्समैन तनवीर आए हैं, इस बार बैकफुट पर जाकर निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, थ्रू द कवर्स, 4 रन। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ, क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेला है बेहतरीन तरीके से, कवर की दिशा में ये गेंद चले गई है 4 रनों के लिए। चौकी की मदद से अब स्कोर जा पहुँचा है 6 रनों पर। सोहेल ने अपना खाता खोला है इस 4 रनों की मदद से और टीम का स्कोर पहुँचा दिया है 6 पर। थोड़ी धीमी गति की गेंद थी और हल्का सा अपने आप को रूम देकर बैकफुट पर वजन लेते हुए जोरदार तरीके से खेल दिया था गैप में। फिर से कट करना चाहते थे, इस बार पूरी तरह से चूक गए। इस बार काफ़ी ज़्यादा रूम बनाकर खेलने की कोशिश। इस बार अच्छी गेंद रही थी वहाँ पर गेंदबाज अरहम की, विकेट के ऊपर से ये गेंद निकल गई। हालांकि एक बार फिर से बल्लेबाज ने उसी तरह का स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है गेंदबाज अरहम द्वारा। दाहिने से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अरहम, और इस बार बोल्ड अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, पूरी तरह से चूक गए और मिडिल स्टंप उखाड़ दिया है गेंदबाज ने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर अरहम द्वारा देखने को मिल रही है। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर मिडिल स्टंप में छटका है और दूसरा विकेट गिरा है। देखिए, इससे पहले जब चौका लगाया गया था तो वो गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकली थी, उसके बाद ऑफ स्टंप की लाइन में गेंद की थी, ऑफ स्टंप के ऊपर से निकल गई थी। ये गेंद सीधी गेंद थी और बैट्समैन अक्रॉस खेलने का प्रयास कर रहे थे। ज़बरदस्त गेंदबाजी, पहले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं अरहम। वाइट गेंदों से शुरुआत की थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त वापसी की है और दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया है। स्कोर इस समय केवल 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज नंबर 4 पर जीशान आए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट के कप्तान ने लिया है वो उतना उचित साबित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और शुरुआत में ही पेट टीम जो है वो बैकफुट पर नज़र आ रही है।
शुरुआत में जब दबाव बनता है तो उस दबाव में से बाहर निकलना एक टेढ़ी खीर बन जाती है। जिशान बिबायत के बल्लेबाज है और पेज लॉफ्ट किया है, मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, वाइड लॉन्ग ऑफ पर एक और विकेट झटकते हुए अरहम। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीसरा विकेट गिरा है इस वक्त पहले ओवर में और बहुत बढ़िया कैच वहाँ पर समाप्त किया इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खड़े हुए खिलाड़ी रहबर ने। आसान सा कैच था। पावर प्ले चल रहा है, दो ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है और उसी में से एक को आप ढूंढ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बल्लेबाजी पर सवाल या निशान लग ही जाता है। बिल्कुल पाले में गेंद थी, गैप में खेलना बहुत ज़रूरी था, कवर्स के ऊपर से भी जा सकते थे लेकिन थोड़ा सामने खेलने का प्रयास किया। गलत स्ट्रोक सिलेक्शन मैं समझता हूँ, गलत जगह पर खेल बैठे और पूरी तरह से बैकफुट पर नज़र आ रही है मैच की शुरुआत में ही आरसीसी पेट 5 पर 3। अभी भी एक गेंद पहले ओवर में शेष है। पार्टनरशिप बनाने का प्रयास यहाँ पर हो नहीं रहा है, बल्लेबाज ज़्यादा आक्रामक खेलने के चक्कर में लगातार आउट होते जा रहे हैं। नंबर 5 पर आए हैं सिद्धेश कोहली। पारी को स्थिरता देने का प्रयास करना होगा, यहाँ पर विकेटों का जो पतझड़ जारी है उसको रोकना होगा। फिर से गेंद हवा में है, एक और अच्छा कैच और हैट्रिक। बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो बल्लेबाज है वो हवाई यात्रा करने की कोशिश कर रहे लेकिन गेंदों को बाउंड्री के बाहर नहीं कर पा रहे। हैट्रिक यहाँ पर समाप्त की है गेंदबाज और हमने क्या शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। पहले ओवर में यहाँ पर 4 विकेटें गिर चुकी है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। पिछले मैच में भी मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया था, इस मैच में तो टॉप ऑर्डर भी कोलैप्स कर गया है और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। 4 विकेट्स एक ही ओवर में और हैट्रिक भी उसमें शामिल है। गजब की गेंदबाजी अरहम की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। जी बिल्कुल, जब कोई गेंदबाज इस तरह से गेंदबाजी करता है तो उनकी तो तारीफ होना ही चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर अरहम ने गेंदबाजी की है, टॉस जीतकर पहले जो बल्लेबाजी करने का फैसला रहता वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है पहले ओवर में, जहाँ पर ज़्यादातर जो बल्लेबाज है वो शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटे हैं। बाली ट्रॉफी 2022 की ये छठी हैट्रिक है और ग्रामीण पुल से चौथी हैट्रिक है। सिटी में भी 2 हैट्रिक्स हो चुके हैं। ये सारा लेखा जोखा हम तक पहुंचाते हुए ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन। अगली 2 टीमों को डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है। खेलने वाली टीमें 40+ कैटेगरी से विक्रम स्पोर्ट वडू नवगर और बंद्रा मारुति कालेर। गहरे दबाव में इस समय आरसीसी पेट एक तरह से। अल्ताफ बाली सर हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तेकबाल है। महबूब गौरी जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तेकबाल है। नया ओवर लेकर फैसल शेख, इस समय क्रीज पर बल्लेबाज है सिद्धेश और शहबाज। पटकी हुई गेंद खेलने की कोशिश नहीं की क्योंकि दिशाहीन गेंद है। वाइड से शुरुआत की है गेंदबाज फैसल ने, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। जी बिल्कुल, यहाँ पर दूसरे ओवर की शुरुआत हुई और जो शुरुआत की है फैसल ने वाइड गेंद के साथ की। हालांकि अरहम ने भी वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की थी लेकिन शानदार गेंदबाजी उनकी रही थी, जहाँ पर 4 विकेटें उन्होंने हासिल किया और सिर्फ 6 ही रन खर्च किए थे उस ओवर में। एक बार फिर से वहाँ पर अच्छी गेंद रही इस बार फैसल की। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में टेम्परामेंट की कमी नज़र आ रही है। बल्लेबाजों के धैर्य की सही मायनों में परीक्षा है। खूबसूरत गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराती हुई। गोरेगांव टीम ने राहनाल टीम को मात दी थी पहले मैच में, इस बार आगे निकले थे लेकिन खिंची हुई लेंथ और ये भी वाइड है। ये दूसरी वाइड गेंद इस ओवर की। देखिए स्कोर जो है वो केवल 8 रन है, उसमें से 4 रन वाइड के चलते बने हैं और एक चौका मात्र देखने को मिला है। बल्ले से केवल 4 रन आए हैं और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। टाइमिंग तो कुछ खास नहीं थी लेकिन बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में अच्छा तालमेल। यहाँ पर अब एक और रन शायद मिल सकता है। जहाँ ओवर थ्रो का फायदा मिला है, 2 रन पूरे। अच्छी दौड़ देखने को मिली वहाँ पर विकेटों के बीच में। जैसे देखा कि थोड़ा सा ओवर थ्रो अपने कदमों को तेज़ किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया वहाँ दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या अब दोहरे अंकों में पहुंचती हुई क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट की। रंजित मात्रे फेम टीम
इस समय दबाव में है, दबाव हटाने की कोशिश हो रही है। गति में परिवर्तन किया गया था, बल्ले के टो पर लगी, बहुत जल्दी खेल बैठे थे वहां पर बैट्समैन, स्लॉक स्विप करना चाहते थे सिद्धेश। जी बिल्कुल, फ्रंट फुट को आगे निकाल कर वहाँ पर क्रॉस बैटेड स्ट्रोक जिसे हम स्लॉक स्विप कहेंगे वो करना चाहते हैं, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही वहाँ फैसल की। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 10 रन 4 विकेट गंवाने के बाद। एक और बेहतरीन गेंद, देखिए राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, बायत के बैट्समैन सामने है, एंगल के तहत अंदर की तरफ आ रही है गेंद और टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कट हो रही है। अच्छी खासी फिरकी गेंद को दी जा रही है, ज़्यादा तेज बॉलिंग करने का प्रयास नहीं हो रहा है, उंगलियां फेरी जा रही है गेंद पर। इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, शानदार टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ सिद्धेश के बल्ले से। लगातार हम देख रहे थे कि सिद्धेश जो है ऑन साइड की दिशा में ही अपना बल्ला घुमा रहे थे, लेकिन कई बार उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस बार बेहतरीन स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। आखिरकार अपनी हसरत पूरी करते हुए बल्लेबाज बैट्समैन को फॉलो करने की कोशिश जरूर हुई थी, हल्का सा रूम बना रहे थे। इस बार थोड़ा पीछे रखा था और फिर से काफ़ी टर्न हुई गेंद, वाइट शायद वो मांग रहे वहाँ पर, वाइट की डिमांड कर रहे, उम्मीद भरी निगाहों से अंपायर की तरफ देख रहे थे। काफ़ी ज़्यादा घूमी थी ये गेंद। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 16 रन 4 विकेटों के नुकसान पर क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। सामने टीम है उमर 11 गोरेगांव। तो पहले 2 ओवर की हम बात करें तो पहले ओवर में 6 और इस ओवर में 10, जबकि पहले ओवर में 4 विकेटें गिरी थी, लेकिन उस तरह से शुरुआत नहीं हो पाई यहाँ पर क्रिश इंटरप्राइजेस आरसीसी पेट की। ये देखिए अल्ताफ वाली सर को दिखाया जा रहा है, साथ में माजिद बोबड़े भी है और सलाऊ भाई भी नज़र आ रहे हैं समदनगर के। अल्ताफ वाली सर के बहुत ही करीबी दोस्त है सलाऊ भाई। आज पॉनियर स्पोर्ट्स ने भी अपना मुकाबला जीता है बहुत ही शानदार तरीके से, जहाँ पर शाहिद खान ने अर्धशतक लगाया और अकबर ने 45 रनों की एक पारी खेली। जहाँ स्टार 11 मापोली टीम को मात दी पायनियर स्पोर्ट्स ने। पीछे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले भी नज़र आ रहे हैं, अन्य मेहमान भी है वहाँ पर, सभी का हार्दिक स्वागत। आक्रमण जारी रखते हुए अरहम ने दिखाया अपनी गेंदबाजी का दमखम। पहले ओवर में 4 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं और उसमें हैट्रिक भी शामिल है, तो जो दबाव उन्होंने बनाया है वो ज़रूर बरकरार रखना चाहेंगे। अरहम की पहली गेंद वहाँ पर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद। तीनों ओवर की जो शुरुआत हुई अजय सर वो वाइड गेंद के साथ हुई। अरहम ने जब अपना पहला ओवर किया था तब भी उन्होंने वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की, और उसके बाद जब फैसल आए फैसल ने भी वाइड गेंद के साथ ही ओवर की शुरुआत की। और एक बार फिर से यहाँ पर अरहम, ये कहीं सुपरस्टिशन तो नहीं है गोरेगांव के गेंदबाजों की, लेकिन फिर भी उसके बाद हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई है। इस बार लगान की दिशा में इस गेंद को खेला है, देखना खिलाड़ी वहां पर दूर से आते हुए अच्छी कोशिश, लेकिन गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही जोखिम भरा स्ट्रोक था, लेकिन संपर्क काफ़ी अच्छा। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर थे, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की थी अपनी दाहिनी तरफ जाकर रोकने की। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर की गेंद थी, उठा के खेल दिया था लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से। शानदार शॉट, 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त शहबाज के बल्ले से आया, सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 23 पर। अब सही मायनों में लग रहा है कि पलटवार किया जा रहा है क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट के बल्लेबाजों द्वारा। जी बिल्कुल अजय सर, अब यहाँ से पलटवार करना ही होगा, क्योंकि अगर हम गोरेगांव की बात करें तो उनके पास भी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप है। जिस तरह से उन्होंने पहला मुकाबला अपना जीता है, तो यहाँ से बल्लेबाजी वाली टीम को पलट कर वार करना ही होगा, और वो करते हुए शहबाज एक बार फिर से वहाँ पर देखना है, बड़े हिट की तरफ गए थे, स्लाइस किया पूरी तरह से अपने बल्ले को, दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच वहाँ पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 25 रनों पर जा पहुंचा। ये दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है, सिद्धेश और शहबाज ने एक अच्छी पार्टनरशिप भी बनाई है। और दोनों भी बल्लेबाज 8-8 रनों पर बैटिंग करते हुए दोनों के बैट से एक एक छक्का निकला है। काफ़ी संकट में थी शुरुआत में टीम, और संकट में से ज़रूर उबारा है। एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई 5वें विकेट के लिए। फिर से वहाँ पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी है। फ्लाई स्लिप का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करता है उसी बीच एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर।
बहुत ज़्यादा दूर से खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर शहबाज ने। जी हाँ, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास, गेंद के लाइन में जाने की कोशिश ज़्यादा हो नहीं रही है। और गेंदबाज की रणनीति भी इस ओवर में यही रही है कि ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंदबाजी की जाए। शायद उनको ये लगता है कि बल्लेबाज ज़्यादातर ऑन साइड में खेलने का प्रयास करेंगे। अभी तक इस ओवर में 10 रन खर्च किए हैं अरहम ने, तो ये एक और अच्छा ओवर घटता हुआ आरसीसी पेट के लिए। इस बार बहुत तेज बल्ला घुमा बैठे वहाँ पर सिद्धेश। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त अरहम द्वारा। जिस तरह से पहले ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में भी भले एक सिक्सर लगा, लेकिन अब सटीक लेंथ और लेंथ पर गेंदबाजी, जहाँ पर पूरी तरह से बीट कर दिया बल्लेबाज सिद्धेश को। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, कवर्स के ऊपर से जाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा अतिरिक्त उछाल था उस गेंद में। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद वहाँ पर भूल भुलैया, जिसमें लगातार हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज फंसते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया ऑफ कटर थी, जो कि बायत के बल्लेबाज के लिए लेग कटर साबित होती हुई। जैसे ऑफ ब्रेक बॉलर बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये गेंद डाली गई थी और काफ़ी हद तक गेंद टर्न भी हुई है। स्पिनर्स के लिए अच्छी खासी मदद है। हालांकि अरहम जो है वो मध्यम गति के तेज़ बॉलर है, लेकिन अच्छा खासा मिश्रण करना जानते हैं अपनी गेंदों की गति में। इस बार देखना अच्छी तरीके से मिडल किया इस गेंद को, वहाँ पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन एक रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं। वहाँ पर खतरा हो सकता है और इस वक्त खतरा बढ़ गया है। सिद्धेश की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई और 5वां विकेट गिरा इस वक्त आरसीसी पेट का। मेरे ख्याल से गलत समय पर आउट हुए हैं सिद्धेश। वक्त गुजार लिया था उन्होंने क्रीज पर और अब डेथ ओवर्स का खेल शुरू होने को है। ऐसे में क्रीज पर टिके रहना बहुत ज़रूरी था, बड़े हिट्स वो लगा सकते थे। बहुत अच्छा थ्रो पहले बाउंस पर विकेट कीपर के पास, और फ्रेम में भी नज़र नहीं आ रहे वहाँ पर बल्लेबाज। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया थ्रो वहाँ पर रहा था, कामिल का वो थ्रो रहा था। दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवाया है सिद्धेश ने। सिद्धेश ने आउट होने से पहले 9 रनों का योगदान दिया, 9 गेंदें भी खेली, 100 का स्ट्राइक रेट रहा उनका। टीम का स्कोर है इस समय 27 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद एक और मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, एक और अच्छा मैच रहेगा। हाँ। 40 प्लस का मुकाबला रहेगा इसके बाद कालेर स्पोर्ट्स और वडूनगर के बीच में। विक्रम स्पोर्ट्स वडूनगर और बंद्रा मारुति कालेर के बीच में 40 प्लस का मुकाबला। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है AA भारत गैस टॉस बॉक्स में। तो 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ और जो रन बने हैं अब तक 27। अरहम ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, अपने 2 ओवर में कुल मिलाकर 17 रन खर्च किए और 4 विकेटें हासिल किए। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है अरहम द्वारा। हालांकि फैसल ने भी अच्छी गेंदबाजी की, जहाँ पर उन्होंने 10 रन खर्च किए। तो यहाँ से गेंदबाजी में ज़रूर परिवर्तन किया जाएगा। देखना है कि मुशर्रफ गेंदबाजी के लिए आते हैं या फिर मन्नान आते हैं, जिनको हमने देखा था पहले राउंड के मैच में गेंदबाजी करते हुए। मन्नान एक अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है, फैसल भी बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है और पहले मैच में गजब का ऑलराउंड प्रदर्शन उनका रहा था। फैसल ने एक ओवर किया है, 8 रन खर्च किए हैं, बल्कि 10 रन खर्च किए हैं फैसल ने। तो मन्नान को आक्रमण पर लाया गया है। पारी का 4था ओवर शुरू होने जा रहा है। नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं, निखिल शिर्के। बायत के काफ़ी ज़्यादा बल्लेबाज है क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट के पास। स्ट्राइक इस समय शहबाज के पास। ऊपरी किनारा, गेंद हवा में, लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं हुई, बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे। और शॉट थर्ड मैन शॉट फाइन लेग, दोनों जो खिलाड़ी है वो बहुत फाइन रखे गए हैं। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फील्डिंग है वो भी बहुत बेहतरीन देखने को मिली है अब तक। जिस तरह से गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन जो फील्डर है उनके वो भी साथ देते हुए। नॉर्मली ये जो खिलाड़ी होते हैं शॉट थर्ड मैन शॉट फाइन लेग, हम देखते हैं कि 45 डिग्री में रहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फाइन रखे गए हैं। बल्ले के अंदर लगी है, इस बार सिंगल तो मिलेगा ही, लेकिन शायद 2 की भी कॉल हो सकती है, लेकिन फील्डर बहुत सतर्क है।
ओहो, ये थ्रो उतना सटीक नहीं था और उसका ही फायदा यहाँ पर उठाते हुए बल्लेबाज। तो आखिरकार 2 रन मिल ही गए। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले हम फील्डिंग की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार फील्डिंग उस प्रकार की नज़र नहीं आई, जहाँ पर बल्लेबाज ने सिंगल को अब डबल में कन्वर्ट किया है। 2 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 2 रन की मदद से अब जा पहुंचा है 30 रनों पर। बहुत अच्छी तरह से फील्ड तो किया गया था, लेकिन थ्रो उतना सटीक देखने को नहीं मिला। इस बार जगह मिली थी सीधे फील्डर के पास, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फंबल। एक और रन चुराते हुए बल्लेबाज। रन्स बनाने के लिए निश्चित रूप से पसीना बहाना पड़ रहा है क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट के बल्लेबाजों को। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर रखा मन्नान ने, अपील हो रही है लेकिन अंपायर का वाइड का इशारा। वाइड से बचने की कोशिश वहां पर गेंदबाज की। जी बिल्कुल, वाइड से बचने की भी कोशिश और बल्लेबाज से भी बचने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं गेंदबाज मन्नान, लेकिन ये सही तरीका नहीं बल्लेबाज से बचने का। प्लेन मिस। इस बार एक तरह से ऐसे लगा कि अंधाधुंध तरीके से बल्ला चलाया था। काफ़ी जल्दी जल्दी अपना ओवर पूरा करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं गेंदबाज मन्नान, और अभी तक किफ़ायती ओवर रहा है। 4 गेंदों में 5 रन उन्होंने खर्च किए हैं, लेकिन ओवर को फिनिश भी अच्छे से करना होगा। छोटा सा बॉलिंग रनअप इस बार उठा के खेल दिया है। इस बार ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है स्ट्रोक में। डीप मिड विकेट पर 2-2 खिलाड़ी तैनात और बढ़िया कैच। वहाँ पर कॉलिंग का थोड़ा अभाव था, लेकिन आखिरकार वहाँ पर कैच समाप्त किया गया है और ये गिरने वाला 6ठा विकेट। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे वहाँ पर बल्लेबाज, ऊंचाई ज़्यादा थी और लंबाई कम, लेकिन वहाँ पर 2 खिलाड़ी मौजूद थे और बेहतरीन कैच समाप्त किया है अरहम जिन्होंने गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया की, जहाँ पर 17 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और इस बार फील्डिंग तो लाजवाब। रनों की गति को बढ़ाना चाहते थे शहबाज। 10 रनों का योगदान देने के बाद आउट हुए हैं। एलिवेशन काफ़ी अधिक था और इतनी ज़्यादा ऊंची जब गेंद जाती है तो बाउंड्री को क्लियर करना उतना आसान होता नहीं है, और इस तरह के कैचेस भी उतने आसान होते नहीं हैं जब आप बाउंड्री लाइन के नज़दीक फील्डिंग करते हो। लेकिन अरहम बहुत अच्छे खिलाड़ी है। इस बार बैकफुट पर जाने का मौका मिला, गेंद को खेल दिया है स्वीपर कवर में। बढ़िया फील्डिंग। कोई भी अतिरिक्त रन यहाँ पर देना नहीं चाहते हैं फील्डर। 1 ही रन मिला है इस गेंद पर और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ मन्नान का। 4 ओवर के पश्चात पेट टीम ने बनाए हैं 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 1 ओवर का खेल पारी में शेष है। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, 40+ क्रिकेट से मुकाबला रहेगा विक्रम स्पोर्ट्स वडूनगर और बंद्रा मारुति कालेर के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है, आपको टॉस के लिए तुरंत आना है। बंद्रा मारुति काल्हेर आणि विक्रम स्पोर्ट्स वडूनगर 40+ दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल, आपण AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये त्वरित येऊन बसायचं आहे टॉससाठी। तो अगला मैच 40+ का है और उसके बाद कहीं ना कहीं जिसका इंतज़ार था वो लम्हा भी आएगा। ऑल इंडिया ओपन स्कोर 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। क्या बात है, देखिए ये भी लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ पर बाली ट्रॉफी का। आखिरी ओवर लेकर मुशर्रफ, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद थी, ऑन साइड में घसीटना चाहते थे और जब भी गेंद नीचे रही है अक्रॉस द लाइन खेलने में बल्लेबाज चूक गए हैं। जी बिल्कुल, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहाँ बल्लेबाज, लेकिन गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी। वही कारण था कि इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। डेथ ओवर की शुरुआत डॉट गेंद के साथ। इस बार शॉट ऑफ लेंथ जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ खेल नहीं पाए। मेरे ख्याल से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ हुक करना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सामने चली गई थी। ज़्यादा तेज़ गेंद नहीं थी, थोड़ा जल्दी खेल बैठे बल्लेबाज और शॉर्ट पिच गेंद का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। केवल 1 रन। सुमित ने ये सिंगल लिया है, बल्कि निखिल ने सिंगल लिया है। निखिल 5 पर पहुंचते हुए और अब स्ट्राइक सुमित के पास। सुमित भी बड़े हिट्स लगा सकते हैं, काबिलियत है, कोशिश की है उन्होंने। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, दूर गगन की छाव में भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए।
बिल्कुल बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त सुमित के बल्ले से पहली गेंद का सामना कर रहे थे और अपना खाता खोल दिया सिक्सर के साथ, लेकिन गजब का स्ट्रोक वहाँ पर कॉर्नर के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। डेथ ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए उसी तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए सुमित। टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ टर्न होती हुई गेंद थी, ये देखिए कटर थी लेकिन थोड़ी शॉर्ट रही थी, बहुत बढ़िया तरीके से पुल किया, टाइमिंग लाजवाब और हवा के साथ भी खेला था। इस बार आगे रखी हुई गेंद छकाया बैट्समैन को, सिंगल तो लेना चाहते हैं बल्लेबाज, लेकिन देखना है कि यहाँ पर अब अंपायर का क्या निर्णय आता है। अंपायर बता रहे हैं कि इस तरह से आप रन नहीं भाग सकते हो, तो ये डॉट गेंद रहेगी, स्ट्राइक को रोटेट इस तरह से नहीं किया जा सकता है। तो स्ट्राइक जो है वो अभी भी सुमित के पास 4 गेंदें हो चुकी है इस आखिरी ओवर की, 2 गेंदों का खेल बाकी है, स्कोर 40 रन। लेकिन क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट एक ऐसी टीम है जो लो स्कोरिंग मुकाबले जीतने के लिए जानी भी जाती है। फिर से उठा के खेल दिया, एक और शानदार छक्का। वाकई में गजब का स्ट्रोक वहां पर इस वक्त फिर से आता हुआ सुमित के बल्ले से। तगड़ा प्रहार, मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज है, ऊंचे बैकलिफ्ट से खेलना पसंद करते हैं और ये गेंद तो बिल्कुल उनके स्लॉट में थी। जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी उस पर छाप पड़ चुकी थी 6 रनों की, मिड विकेट के ऊपर से तान दिया। बहुत ही उपयुक्त पारी खेलते हुए इस समय सुमित अपनी टीम के लिए। रन संख्या 46, 6 विकेटों के नुकसान पर। पारी की आखिरी गेंद लेकर चले गेंदबाज मुशर्रफ, और फिर से मिड विकेट के ऊपर जाना चाहते थे लेकिन इस बार गेंद नीचे बैठ गई, कोई रन नहीं अंतिम गेंद पर। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट की। कुल रन संख्या 46, 6 विकेटों के नुकसान पर और 47 रनों का टारगेट उन्होंने रखा है इस मैच को जीतने के लिए उमर 11 गोरेगांव के सामने। आवश्यक रन रेट जो रहेगा वो पारी की शुरुआत से 9.40 रन प्रति ओवर का रहेगा। एक फाइटिंग टोटल है मैं समझता हूँ, क्योंकि जिस तरह का बॉलिंग आक्रमण है आरसीसी पेट के पास निश्चित रूप से उसमें काफ़ी धार है। लेकिन फिलहाल तो खेमा खुश नज़र आ रहा है उमर 11 गोरेगांव का, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने अच्छा कार्य किया है। तो आइए अब चलते हैं सीधे AA भारत गैस टॉस बॉक्स में अगले मैच के टॉस की तरफ, जहां पर 40+ के 2 कप्तानों के साथ मौजूद रहेंगे हरीश पंड्या और उनके साथ रेशमा मयेकर। पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्ष। मित्रांनो, आपण बघत आहात अल्ताफ बाली प्रेझेंट्स बाली ट्रॉफी 2022। आयोजक पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। ही स्पर्धा खेळली जाते परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी येथे आणि खेळणारे संघ आहेत 40+चे विक्रम स्पोर्ट्स वडूनवगर आणि बंद्रा मारुती काल्हेर। मॅच रेफरी असीम अब्दुल्ला आपल्या जोडीला आहेत आणि मी बोलवू इच्छितो फौजान बुबेरे, शादाब शेख, शहबाज शेख साहेब आणि शादाब बुबेरे साहेब। आपल्या तिन्ही गेस्टला नम्र विनंती, आपण आमच्या टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। रेश्मा, हे टॉस बॉक्स पुरस्कृत केलं आहे AA भारत गॅस, अस्फर बोळिंजकर साहेब, कमर्शियल सिलेंडरमधलं एक खूप मोठं नाव आणि आपल्या भिवंडी शहराची आन बान शान म्हणजेच आपल्या भिवंडी शहराचे माजी महापौर सन्माननीय जावेद दळवी साहेब। फौजान खरबे साहेब, त्याचप्रमाणे इतर जे 2 पाहुणे आहेत यांनी यायचं आहे। हमारे सभी स्पेशल गेस्ट को रिक्वेस्ट है टॉस बॉक्स में हमारे साथ ज्वाइन होना है। आइए आपके फौजान दस्तक भाई। मुबारक से हम टॉस करेंगे। तर मित्रांनो, 40+ची लढत आहे। हे नाणं दाखवू इच्छितो, एका बाजूला बाली ट्रॉफी आणि दुसऱ्या बाजूला AB म्हणजे अल्ताफ बाली। कॉल जो असेल तो फक्त आणि फक्त AB किंवा बाली ट्रॉफी असणार आहे। सर, डू दी ऑनर, कॉल कोणाचा असेल?
वडूनवघर एबी हा कॉल आहे वडूनवघर संघाचा. आप तुम्ही यस प्लीज डू दी ऑनर. लेट्स सी व्हॉट इट इज अँड इट्स एबी. तर नाणेफेक जिंकल्याबद्दल रॉलेक्स मेडिकेअरचे फहाद दलवी आणि मनसब मुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेली हे सुंदर किट बॅग आणि रिअल स्टील ट्रेडर्स आणि रियल स्पोर्ट्सचे वसीमभाई अंसारी यांनी पुरस्कृत केलेली ही सुंदर टोपी आम्ही तुम्हाला देत आहोत. अभिनंदन. अब हमारे तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और मुकाबले का मजा लें. थँक यू सो मच. तुमचा तर नावातच विक्रम स्पोर्ट्स आहे आणि वडूनवघर आहे म्हटल्यावर विक्रम स्पोर्ट्स अगदी विक्रम करणारं क्रिकेट आज खेळणार आहे असं मला वाटतंय. नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेतला आहे? फलंदाजी. 4 षटकांचा सामना आणि बहुतेक मला असं वाटतं की तुमची फलंदाजी ज्या वेळेला येईल त्यावेळेला कदाचित विद्युत झोतातील आपल्याला सामना बघायला मिळेल. तर तुम्हाला वाटते की विद्युत झोतातील सामना जेव्हा असेल तेव्हा 4 षटकांमध्ये कमीत कमी 35 किंवा 40 धावा करावे लागणार? नक्कीच. धन्यवाद. कालेर संघाचे संघनायक आपल्या सोबत आहेत. सर, दुसरी मॅच आहे तुमची. सगळ्यात आधी मला सांगा, संपूर्ण कालेर गाव बाली ट्रॉफी किती एन्जॉय करते? नक्कीच बाली ट्रॉफी आहे ती सर्वच जण एन्जॉय करतात, त्याच्यामुळे कालेर पण एन्जॉय करत असेल. सर, नाणेफेक किती इम्पॉर्टंट होती तुमच्यासाठी आणि तुमच्या सामन्यानंतर आमचं ऑल इंडिया चे पूर्ण जे खेळाडू आहेत ते येणार आहेत, लीग आहे त्यांची, त्याच्यासाठी किती एक्साइटेड आहात? बघायला मजा येईल त्यांची मॅच. थँक्यू सो मच. दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना खूप खूप धन्यवाद. सो न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स, वडूनवघर यांनी नाणेफेक जिंकलेले आहे आणि नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. बघणार आहोत किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार. टिल देन, पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद रेशमा, धन्यवाद हरीश पंड्या. दोस्तों, लौट चलते हैं. बाली ट्रॉफी 2022 की अद्भुत क्रिकेट दुनिया में बहुत ही सुहानी शाम इस वक्त ढल चुकी है और ग्रामीण का बड़ा मुकाबला चलता हुआ लक्ष्य यहाँ पे रखा है. क्रिश इंटरप्राइजर्स आरसीसी पेट ने 47 रनों का सामने की टीम उमर 11 गोरेगांव के सामने. पहला ओवर चलता हुआ, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा रॉकेट कैच था और अजय गरत इस तरह के कैचेस लिए नहीं जाते, हाथों में बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं. अतिशय कठीण झेल होता. फॉलो थ्रूमध्ये या प्रकारची झेल टिपणं फारच अवघड असतं. मात्र चांगला एफर्ट होता त्या ठिकाणी. पण या अगोदर एक सोपा झेल ड्रॉप झालेला आहे लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये, म्हणजेच 2 झेल ड्रॉप झालेत पहिल्या षटकामध्ये. गोलंदाजी मात्र अफलातून पाहायला मिळते शहबाजकडून. यस, लेकिन अकेले गेंदबाज से कुछ नहीं होता है. जीतना है मैच तो पकड़ने होंगे कैच. 2 रन बिना किसी विकेट के. बहुत ही सुहानी शाम, सूरज डूबने की तैयारी में, ठंडी हवा के झोंके परशुराम टावरे स्टेडियम पे बह रहे हैं और आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो. बढ़िया गेंद कट के अंदर की जानी भाई, टिप्पा खाने के बाद देखिए जवाब अभी भी दिया जा रहा है गेंदबाजी की तरफ से. शहबाज का ओवर जिसमें केवल 2 रन है, हालांकि लक्ष्य इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मैच बन गया है. बचे हुए 4 ओवर में 45. कौनेन आणि फैसल हे सलामीची जोडी खेळपट्टीवर आहे. मात्र काय इकॉनॉमिकल षटक पाहायला मिळालं. चांगली विविधता देखील त्या ठिकाणी दाखवली गोलंदाजानं. वेग चांगला पाहायला मिळाला आणि शेवटचा बॉल जसा आपण पाहिला की टप्पा पडल्यानंतर झपकन आतमध्ये आला होता. खूप चांगले इनकटर्स विशेषतः पाहायला मिळाले शहबाजकडून. तर प्रेशर तर वाढवलेलं आहे पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज शहबाजनं आणि आता उर्वरित 4 षटकांमध्ये तब्बल 45 धावांची आवश्यकता आहे. आवश्यक धावगती ही 11च्या पुढे जाताना पाहायला मिळते. येथे गिअर्स चेंज करावे लागणार आहेत सलामीवीरांना. यस, एब्सोल्युटली. देखना है कि गेंदबाजी में किसको मोर्चे पे लगाया जाता है. विजय कोहली पिछले मैच में बहुत ही गजब की गेंदबाजी की. यहाँ पर जो उमर 11 गोरेगांव है उनके 2 बैट्समैन इस वक्त पिच पर हैं, कौनेन और फैसल शेख. पिछले मैच के हीरो रहे थे फैसल शेख. फैसल सामना कर रहे हैं विजय कोहली का. अपने स्टेप में चूके डेड बॉल.
इसके बाद दोस्तों 40 प्लस का एक मुकाबला, धीरे धीरे दर्शक बढ़ रहे हैं क्योंकि दर्शकों को पता है सूरज जब डूबेगा तो ऑल इंडिया प्रीमियर क्रिकेट लीग का सूरज बाली ट्रॉफी का शुरू हो जाएगा। विजय यॉर्कर की कोशिश, छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, पुश किया गेंद को शॉर्ट कवर्स में, आंखों में रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। खरं तर फलंदाजांना स्वतःचा बचाव देखील केला त्या ठिकाणी. खूप सुरेख यॉर्कर लेंथ बॉल होता. कॉर्नर ऑफ द क्रीज जाऊन हवेतून बॉल थोडा आतमध्ये आणला आणि चांगल्या वेगानेशी हा बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. चांगली सुरुवात करत असताना आपल्या षटकामध्ये गोलंदाज विजय कोळी. हमारे बीच दोनों एक्स कैप्टन सऊद खतीब और अशफाक पनवेलकर जुड़ते हुए वेलकम। इस मरतबा ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन बनता हुआ। देखिए बॉलिंग बहुत लाजवाब हो रही है, चैनल में गेंदबाजी हो रही है, रूम नहीं दिया जा रहा है अजय गरत। हो, स्वातंत्र्य मिळत नाही आहे, मोठे फटके खेळण्याची मुभा येथे फलंदाजांना दिली जात नाही आहे आणि त्यामुळेच आता फलंदाजांना काहीतरी वेगळं करावं लागेल असं मला वाटतंय. जर खोऱ्यानं धावा त्यांना काढायच्या असतील तर, धावांचा जर वेग वाढवायचा असेल तर निश्चितच काही वेगळं पण दाखवावं लागणार आहे. विजय कोहली फैसल के लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, फ्लैशी कवर ड्राइव चॉप के स्टाइल में डीप कवर में 2 रन खोद के निकाला था लगभग गेंद को बैट्समैन ने। यावेळेस चेंडूची लाईन बदलण्यात आली होती गोलंदाजाकडून, थोडी विड्थ प्रोव्हाइड करण्यात आली होती, परंतु खोलवर टप्प्याचा बॉल होता हा देखील, पण एक चांगला फटका. कम्युनिकेशन मैन अबुल संसारी जुड़ चुके हैं। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मिल, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। इस मरतबा ऑन ड्राइव किया है, पीछे फिर फील्डर हैं। देखिए बॉलिंग इतनी परफेक्ट हो रही है और जो फील्डिंग सजाई है वहीं पर गेंदें जा रही हैं। खरं तर या षटकामध्ये फलंदाज देखील चांगले फटके खेळतायत, परंतु गोलंदाजी अफलातून होते, क्षेत्ररक्षण देखील तेवढंच दर्जेदार पाहायला मिळत आहे. गॅप्स मिळत नाही आहेत आणि मोठे फटके खेळण्याची फारशी संधी देखील नाही आहे. चेंडूच्या मेरिटवर जरूर फलंदाजी केली जात आहे. अच्छी गेंद नीचे रही थी, फ्रंट फुट पे खेलना चाहते थे, बीट हुए। भरपूर प्रेशर वाढत चाललेलं आहे फलंदाजांवर. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता, यावेळेस फार दुरून देखील बॅट फिरवण्यात आली होती. फक्त 7 धावा धावफलकावर दुसरं षटक सुरू आहे आणि पॉवर प्लेचा खेळ आता समाप्त होण्याच्या मार्गावर आहे. विजय कोहली राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा फिर ऑन ड्राइव किया है लेकिन बल्ले के अंदर लगी थी, स्क्वायर लेग पे अंपायर की बगल में 1 रन। कमाल का पावर प्ले का कोटा खत्म हो चुका है, 2 ओवर का केवल 8 रन। It has been a very tidy and economical bowling from Krish Enterprises RCC Pet। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स, मेरे दाईं ओर साहिबा मोमिन और सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत। सायंकाळचं सत्र फार आल्हाददायक असतं या ठिकाणी. गरमीचे दिवस आहेत, उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आणि आता आपण पाहतो की या मॅचमध्ये 3 ओव्हर्समध्ये 39 धावांची आवश्यकता आहे. 8 धावा धावफलकावर खूप संत सुरुवात पाहायला मिळत आहे उमर 11 गोरेगाव संघाची. ये आप देख सकते हैं फरहान पटेल प्लेस पवेलियन, जहाँ पर इस वक्त उमर 11 हमारे बीच इस वक्त 70 के मोहतरम तारीफ सैयद साहब और टेनिस दुनिया के मेचॉट आवाज़, मेचॉट कमेंटेटर चंदू शेट्टे सर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का हार्दिक स्वागत, वेलकम वेलकम वेलकम। आवश्यक धावगती प्रतिषटक 13 ची झालेली आहे, जी डावाच्या सुरुवातीला फक्त 9.40 ची होती. गेंदबाजी में जिशान को बुलाया गया है। ओह, इन दी एयर बीट किया, इन दी एयर हवा में बीट हो गए बैट्समैन। जिशान की खासियत आज थोड़ी सी गेंद उनकी हवा में लहराती हुई आती है, ये देखिए। यस, थोडासा डीप होऊन देखील हा बॉल आला होता. लो फुल टॉस चेंडू होता आणि ऑफस्टिकच्या बरोबर लाईनमध्ये चेंडूने टप्पा घेतलाय, पिच झालाय चेंडू आणि टप्पा पडल्यानंतर मात्र थोडासा बाहेरच्या दिशेनं वळताना दिसला हा बॉल. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फिर से अच्छी गेंद, फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहते थे, बीट किया बैट्समैन को। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं जीशान। चंदू शेट्टी जी
मशहूर कमेंटेटर मेचोट आवाज़ है और बाली ट्रॉफी ओपन ऑल इंडिया ओपन प्रीमियर लीग की कमेंट्री के लिए हमसे जुड़ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत। इस मर्तबा तान दिया आसमान में लेकिन ऊपर खड़ी रह गई है, क्या जीशान पकड़ पाएंगे? नहीं, बॉडी लैंग्वेज चरमरा गया था और स्कायर इतने भी आसान नहीं रहते हैं जब तेज हवा बह रही हो। आणि या संपूर्ण इनिंग्समध्ये आपण पाहिलं की कॅचिंग थोडी चिंताजनक राहिलेली आहे क्रिश एंटरप्राइजेस RCC पेठ संघाची, परंतु गोलंदाजी अफलातून आणि सूर्यास्त तुम्ही पाहू शकाल। खूप चांगला हा नजारा विहंगम दृश्य आपल्याला स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहे वाह। मूवीजच्या माध्यमातून। तुम मेरे साथ जिस दिन से चलने लगे मुझसे चांद और सूरज भी जलने लगे, अपनी आंखों को शम्मा सा रोशन किया जब सितारे हदों से निकलने लगे। क्या बात है। जीशान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा सही फैसला, छोड़ दिया दूसरे मोहल्ले में गेंद वाइट, एक हाँ। रन और आता हुआ 10। हा चेंडू देखील वळण घेताना दिसला, मात्र यावेळेस वेग थोडासा जास्त होता। याआधीचे जे चेंडू टाकण्यात आलेले आहेत ते जास्त संथ गतीने टाकण्यात आलेले आहेत आणि प्रत्येक बॉल इथे स्पिन होताना दिसतोय जिशानचा। फिर से अच्छी गेंद, ढूंढते रह जाओगे, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं जीशान, लगातार चेंजेस कर रहे हैं, कभी बैट्समैन से थोड़ा आगे रख रहे हैं, कभी खींची भी लेंथ है, कभी देखिए परफेक्ट गेंद थी, मोमेंट कितना था, कितना कांटा बदला था गेंद ने। एकही चौकार किंवा षटकार सिद्दीकजी आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळालेला नाही। उमर 11 गोरेगाव संघाकडून तिसरं षटक सुरू आहे, फक्त 10 धावा धावफलकावर। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा है, एलिवेशन नहीं है, वाइडिश मिड विकेट पे गेंद फील्ड भी है, 1 रन। बाला सीनियर अपने ज़माने के नहीं, आज भी वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इतने मशहूर ऑलराउंडर थे। नेताजी सुभाष 4 खिलाड़ियों के आजू बाजू घूमती थी, हालांकि बहुत से खिलाड़ी थे, फरूक मुन्ना, संजय टावड़े, शंकर टावड़े और बाला सीनियर। 13 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 36 धावांची आवश्यकता। एकही गडी बाद झालेला नाहीये, परंतु फार संथ गतीनं धावा जोडल्या जात आहेत। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से ढूंढो ढूंढो रे साजना, क्या बॉलिंग की है, बल्लेबाज के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। फक्त 11 धावा धावफलकावर आणि आता उर्वरित 2 षटकांमध्ये 36 धावांची आवश्यकता आहे उमर 11 गोरेगाव संघाला हा सामना जिंकण्याकरिता। प्रति षटक 18च्या सरासरीनं आता धावा जोडाव्या लागणार आहेत, जोडाव्या नाही तर कुटाव्या लागणार आहेत। ये देखिए अद्भुत नज़ारा अल्ताफ VIP पैलेस का, क्या कलर कॉम्बिनेशन है वहाँ पे। अल्ताफ बाली सर 77 ब्रांड के मोहतरम तारीफ सैयद साहब चर्चा कर रहे हैं, जबकि हमारे साथी कमेंटेटर हरीश पंड्या वॉइस ऑफ इंडिया, रेशमा महकर, चंदू शेट्टी जी सभी वहाँ नज़र आ रहे हैं। सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। मॅचकडे पुन्हा एकदा वळूया सिद्दीकजी। पहिलं षटक सुरुवात केली होती शहबाजनं, फक्त त्याने 2 धावा खर्च केल्या। त्यानंतर विजय कोळी आला, त्याने फक्त 6 धावा खर्च केल्या। जिशाननं फक्त 3 धावा खर्च केल्या। तिन्ही गोलंदाजांनी टिच्चून मारा केलाय। अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळालेलं आहे आणि आता पाहायचं आहे की गोलंदाजीमध्ये आणखी एखादा बदल केला जातोय की विजयला आणखी एक षटक देण्यात येईल किंवा शहबाजला परत गोलंदाजी आक्रमणासाठी पाचारण केलं जाईल। देखिए फिर भी अगर हम क्रिश 11 क्रिश इंटरप्राइजेस RCC पेट की तरफ देखते हैं, उनके 3 प्रमुख खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहे। बंटी जोशी इंजर्ड हैं, अरबाज जो कि बहुत ख़तरनाक गेंदबाज हैं, और एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने कमाल की बॉलिंग की थी मानकोली में। गोलंदाजीमध्ये कुठल्याही गोलंदाजाची कमतरता जाणवत नाहीये। ज्या पद्धतीचा मारा आतापर्यंत आपण पाहिलाय, फरहान पटेल प्लेयर्स पवेलियन शांतता आहे खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी। इरफान भुरे प्लेयर्स पवेलियन देखील तुम्हाला पाहायला मिळत आहे। इरफान भुरे साहेब आणि फरहान पटेल साहेब यांचे आम्ही आभारी आहोत। देखिए यहाँ से जीतना है अगर गोरेगांव टीम को, तो फिर उन्हें गेयर बदलना होगा। गेंदबाजी के लिए एक और तब्दीली, आफ्ताब। देखिए कोई भी गेंदबाज से 2 ओवर नहीं करा है, कप्तानी देखिए बिल्कुल अलग गेम प्लान। गोलंदाजांना रोटेट केलं जात आहे।
सामना करेंगे बैट्समैन फैसल शेख। 10 के 10 विकेट हाथ में है, विकेट तो नहीं गिरा है। इस मरतबा आड़े बल्ले से कंट्रोल शॉट है, मिड विकेट में 1 रन बना और 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अजय क्या लगता है आपको, अगर आप 10 विकेट हाथ में रख के हारते हैं, ये तो मानो ऐसा है कि आप बहुत कम पानी में डूबने जा रहे हैं। फार जास्त दुःख होईल मग तर. येणारे फलंदाज देखील चांगले आहेत, परंतु सलामीवीर आतापर्यंत आपल्याला स्ट्रगल करताना दिसलेले आहेत आणि त्याचं कारण म्हणजे प्रमुख आपण पाहतो की चांगली गोलंदाजी. इस बीच फ्लिक करते हुए पैरों के सामने आउटफील्ड में 1 रन, शॉट अच्छे टाइम किए। देखिए खुद का विकेट सस्ते में दे रहे हैं लेकिन लेने के लिए तैयार नहीं। वहाँ पर क्रिश इंटरप्राइजेस रंजीत मात्रे फेम टीम है, दीवा के मशहूर उद्योगपति। सिंगल डबलने आता काही होणार नाही आहे, फक्त धावफलक हालता राहील, सामना जिंकता येणार नाही आहे. उमर 11 गोरेगाव संघाला चौकार आणि षटकारांमध्ये आता डील करावं लागणार आहे फलंदाजांना. इस मरतबा ऑन द राइज खेला है, सीधे प्लेट से आप जाके थोड़ा सा फंबल्ड हुआ, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। अब 9 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 32। हिट आउट और गेट आउट की पोजीशन आ गई है। आफ्ताब कट के अंदर की जानी भाई, जबरदस्त गेंद, टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल कमर के पास से चली गई बैट्समैन के विकेट कीपर के हाथ में। प्रत्येक गोलंदाजानं नियंत्रित गोलंदाजी केली आहे आणि संपूर्ण इनिंग्समध्ये आपण पाहतो की फक्त एकच अवांतर धाव त्यांनी खर्च केली आहे, एकच वाईट बॉल आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे. म्हणजेच किती डिसिप्लिन गोलंदाजी त्यांनी केलेली आहे ते पाहायला मिळत आहे. दोनों बैट्समैन 11-11 खेल चुके हैं। इस मरतबा पीछे खिलाड़ी और ये पहला झटका लगा है, आउट होके जा रहे हैं फैसल शेख, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। इस मैच में 2, 3, 4, 5 डॉट गेंदें खेली और कुल मिलाकर 13 गेंदों में 9 रन बनाए। आपल्या नावलौकिकाला साजेसा खेळ सादर करता आलेला नाही आहे. फैसल शेखला ऑन साईडला लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र अचूक टायमिंग साधता आलं नाही आहे आणि डीप मिड विकेटला एक सोपा झेल देऊन तो तंबूत परततोय. धावसंख्या 1 बाद 15, अजूनही 32 धावांची आवश्यकता आहे. फक्त 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. एक चांगला झेल शहबाज या खेळाडूच्या माध्यमातून. 7 चेंडू आणि 32 धावा. आफ्ताब राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए फिर फ्रंट फुट पे कमिट हुए थे, गेंद की लंबाई को खींच लिया, ये देखते हुए कि बैट्समैन निकल के मारना चाहते। अब 1 ओवर बचा है और 1 ओवर में कितने रन चाहिए? 32 रन। जेव्हा 46 धावांवर डाव समाप्त झाला होता पेठ संघाचा, तेव्हा मला वाटतं असं कोणाला स्वप्नात देखील वाटलं नसेल की प्रत्युत्तरात अशा प्रकारची धावसंख्या पाहायला मिळेल. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर गोरेगाव संघाची 1 बाद 15 आणि समीकरण आता 6 बॉल्स 32 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी, जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल क्रिश एंटरप्राइजेस RCC पेठच्या सर्वच गोलंदाजांचं. देखिए मैच के तुरंत बाद 15 मारुति कालेर आपको अपना फील्ड सजाना है और विक्रम स्पोर्ट वडू नवगर 40+ आपको बल्लेबाजों को भेजना है। खेल की शुरुआत आखिरी ओवर लेकर जीशान, बढ़िया गेंद, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, मानो कोई कॉइन रखा है जिस पे पिचअप कर रहे हो। एक ज़माना था, आपने तो नहीं देखा होगा अजय, बिशन सिंह बेदी ऐसे गेंदबाज थे, अगर वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखते थे लगातार 4 से 5 गेंदे वहीं पिच करते थे। मागच्या मॅचमध्ये थोडासा मागडा ठरला होता झिशान, परंतु या मॅचमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे. इस मरतबा खींच के मारा है, गेंद मिड विकेट पर 6 रन, पहली रन बंदी तोड़ते हुए वहां पर बैट्समैन। पण आता असं म्हणावं लागेल की परीक्षा संपल्यानंतर तुम्ही अभ्यास करायला सुरुवात केली आहे.
क्या बात है। बत्ती बूझने के बाद तेल डाला जा रहा है। जीशान फिर से बीट किया, लेकिन वाइड घोषित किया अंपायर ने। देखिए, जीशान की मानी होती है आला शान, बड़ी शान। 4 चेंडू आणि 25 धावा, 4 सलग षटकार आले तर सामना टाय होऊ शकतो आणि सामना जर टाय झाला तर सुपर ओव्हर। महेश काबूकर हमारे बीच में आए हैं, मेरे ख्याल से वडू नौकर के लिए खेलेंगे 40 प्लस में। जेडपी कप 2009 में महेश काबूकर ने 2 ओवर किए थे ग्रामीण से खेलते हुए। जो पहला जेडपी कप हुआ था, कुल मिलाकर 5 रन दिए थे और 6 विकेट लिए थे। बहुत मशहूर गेंदबाज है। इस मरतबा साइड आर्म गेंद थी, लेकिन टिप्पा खाने के बाद ज़्यादा बाहर गई। सबसे बड़ी बात है कि एक ही एक्शन में दोनों तरफ गेंदों को काटते हैं, खासतौर से जो आगे गेंदें रखते हैं। ये देखिए, चाइनामैन करने की कोशिश तो नहीं थी, लेकिन साइड आर्म ज़रूर थी। जीशान फिर से साइड आर्म, फिर से वाइट। कितनी गेंदें बची है मैच की समाप्ति के लिए? 3 गेंदें बची है, जबकि 3 वाइट गेंदें कर चुके हैं जीशान। नुकसान तो नहीं होगा कुछ। 3 गेंदें 23 रन। इस मरतबा ऊपर गई है, विकेट कीपर नीचे, बढ़िया रनिंग कैच, एक और विकेट। गोरेगांव की बल्लेबाजी बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल दबाव में रही। जी चांगली पायाभरणी त्यांना पाहिजे होती ती पाहायला मिळाली नाही। सलामीवीरांनी भरपूर निर्धाव चेंडू खेळले आणि त्यामुळेच अंडर प्रेशर पूर्णपणे संघ पाहायला मिळाला आणि आता तर अगदी पराभवाची छतछाया कोसळलेली आहे उमर 11 गोरेगाव संघावर। रहबर एक सिक्सर लगाए, आउट होके चले गए। अपने टीम के कारवां के रहबर नहीं बन पाए। नए बैट्समैन अजहर आए हैं, जबकि केवल 2 गेंदें बची है। जीशान, इसके बाद 40 प्लस और उसके बाद घमसान ओपन क्रिकेट ऑल इंडिया। इस मरतबा गेंद को खेला ज़रूर है, खेलना चाहते थे। ऑन साइड में गेंद चली गई मिड ऑफ में, एक और विकेट। हैट्रिक पे आ गए यहाँ पर जीशान। फलंदाजाला माहिती देखील नव्हतं की चेंडू गेलाय कुठे नेमका। ऑन साईडला तो बघत होता, लीडिंग एज लागली होती आणि मिड ऑफला ते सहज सोपा झेल समाप्त करण्यात आलाय। जेशानला आणखी एक यश मिळतंय। शेवटचा बॉल बाकी आहे या सामन्यामधील आणि हॅट्रिकची संधी आहे जेशानकडे। फक्त औपचारिकता शिल्लक। हैट्रिक गेंद, स्लिप लगा दिया गया है, 2 स्लिप लगाए गए। हैट्रिक गेंद, जीशान मुड़ते हुए, ओ बाल बाल बच गए। इस मैच को जीत लिया है आज की शाम रंजीत मात्रे और क्रिश इंटरप्राइजेस आरसीसी पेट के नाम आडलक उमर 11 गोरेगांव। और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन रणधीर मात्रे। सूरज डूब रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मैं वो सूरज हूँ जिसकी ना कभी डूबेंगी किरण, रात होंगी तो सितारों में बिखर जाऊंगा। लेकिन रात होते ही यहाँ पर भारत के सितारे आ रहे हैं, भारत के सुपर से ऊपर शो में। और इस वक्त हम आपको बैक टू बैक प्रेजेंटेशन सेरेमनी 2 के लिए चलते हैं, जहाँ पर टेनिस दुनिया की 2 बहुत ही खूबसूरत आवाज़, द किंग वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या एंड द क्वीन वॉइस आवाज़ की मलिका रेशमा मेकर इस वक्त प्रेजेंटेशन बॉक्स में। थैंक यू सो मच द किशोर कुमार वॉइस। सिद्दीक बाबे सर, नमस्कार, आदाब, केम छो, कस
काय शुभ संध्याकाळ सगळ्यांचं. जितके लोक सध्या आम्हाला स्टेडियममध्ये बघतायत आणि जितके लोक क्रिकेट प्रेमी आम्हाला यूट्यूब किंवा केबलद्वारे बघतायत, व्यासपीठावरती आमचे खूप सारे पाहुणे आलेले आहेत, सगळ्यांचं मी रेश्मा मयेकर हरीश पंड्या सरांसोबत सगळ्यांचं बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये स्वागत करते. चला तर आपण प्रेझेंटेशनकडे वळणारच आहोत, पण त्याआधी आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना आपल्याला थँक्यू बोलायचं आहे, कारण स्पॉन्सर्स आहेत म्हणून आपण आहोत आणि आज आपण ही बाली ट्रॉफी 2022 बघत आहोत. तर सगळ्यात आधी मी धन्यवाद करू इच्छिते डी सकारिया, लाहोटी कंपाऊंड, सूट, शेरवानी अँड कुर्ता, मॅजिक बॉक्सचे ते आमचे स्पॉन्सर आहेत. मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी ज्यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे ॲक्रिलिक आर्ट 2चे आतिक पल्लन, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे, वीरेन चोरगे आणि विराज चोरगे ज्यांनी ब्युटिफुल, अमेझिंग, कलरफुल अँड कम्फर्टेबल ड्रेसेस आम्हाला स्पॉन्सर केलेले आहेत. थँक्यू सो मच. कॅप मॅन ऑफ द मॅचसाठी ज्यांनी स्पॉन्सर केलेले आहेत SK स्पोर्ट्स महापोली, मिस्टर शादाब कोटकर, रुपल निमेश कुमार शहा ज्यांनी आम्हाला बाईक स्पॉन्सर केलेली आहे, थँक्यू सो मच. गोरी फोम सेंटर प्रॉपरायटर आहेत मेहबूब गोरीजी ज्यांनी कॅच ऑफ द मॅचसाठी पिलो स्पॉन्सर केलेले आहेत. कपिल पाटील फाउंडेशन, केंद्रीय राज्यमंत्री माननीय श्री कपिल दादा पाटील, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर, शाहिद पापा अँड फयाज अन्सारी, थँक्यू सो मच. जलदान हे सगळ्यात श्रेष्ठ दान आणि हे दान तुम्ही करत आहात. A1 चिकन सेंटर, आतिक भाई, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन, ओव्हरसीज एज्युकेशन, ओव्हरसीज रिक्रुटमेंट, प्रॉपरायटर आहेत ताबीर जयरुमी, फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर्ड. रॉयल मोटर्स प्रॉपरायटर आहेत अफजल सय्यद, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. इरफान हदीस अन्सारी, प्रभाग कमिटी 4चे ते चेअरमॅन आहेत, थँक्यू सो मच सर. रोलेक्स मेडिकेअर, फहाद दलवी अँड मनसब मुल्ला, टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी त्यांनी बॅग स्पॉन्सर केलेले आहेत. रिअल स्टील ट्रेडर्स प्रॉपरायटर आहेत वसीम अन्सारी, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी त्यांनी कॅप स्पॉन्सर केलेले आहेत. संपूर्ण पायनियर स्पोर्ट्स पायनियर टीम, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रॉपरायटर आहेत सलमान भोजे, थँक्यू सो मच. अमितुजमा अन्सारी, थर्ड प्राइज भिवंडी सिटीचं ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. अमान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, गुलाम साबिरजी, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. स्टेलर ऑटो मोटर्स, आरिफ मोमीन, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. नवाब स्पोर्ट्स, नुरुलेन शेख, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. चोचास अकाडा, thank you so much, and also we would like to thank Sheru Caterers for their amazing tasty food. हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं 70-70 स्पोर्ट्स, तारीफ सैयद, 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग एंड 70-70 टी शर्ट्स एंड ट्रैक पैंट्स. विशेष आभार रोकड़ा रास्ता मांगीलाल जी पालीवाल, हमारे ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट जिसका आगाज़ होने जा रहा है उसका पहला प्राइज़ उन्होंने स्पॉन्सर किया है. हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे AA भारत गैस टॉस बॉक्स, जनाब असफर बुलिंसकर साहब और भिवंडी शहर के माजी महापौर जनाब जावेद दलवी साहब, आपका शुक्रिया. स्मार्ट एंटरप्राइजेस, थैंक यू. जुनेद पटेल, मक्की पटेल, भिवंडी सिटी क्रिकेट के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर्स. नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमीन, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी जाइए टूर ऑपरेटर साहिबा मोमीन के साथ. हम बहुत बहुत आभारी हैं सन्मान्य सुरेश मात्रे यानी कि बालिया मामा, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का पहला प्राइज स्पॉन्सर किया है, इसलिए ग्रामीण सम्राट बालिया मामा आपला खूब खूब आभार. RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट्स, रज़ी कुंवारी और ग्यासुद्दीन, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. RK का बल्ला कर रहा है हल्ला, मैन ऑफ द डे के लिए एक क्रिकेट बैट उन्होंने स्पॉन्सर की है. शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, राहुल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए मैंगो मिल्क शेक हो, अंजीर मिल्क शेक हो, सीताफल मिल्क शेक हो, या फिर चीकू मिल्क शेक हो, एप्पल जूस हो, मौसम्बी जूस हो, पाइनएप्पल हो, गंगा जमुना हो, एक ही नाम शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर. अब्दुल रहमान जयरूमी हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर. इस क्रिकेट टूर्नामेंट के बॉल के स्पॉन्सर अली असगर भाई, आपका शुक्रिया. कमेंट्री बॉक्स जिन्होंने स्पॉन्सर किया है पांडुरंग धर्मा पाटिल और धनेश 11 कुकसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, थँक यू. विवेक पाटील आणि सुजित पाटील खांडवळ, ग्रामीण क्रिकेटचा द्वितीय पारितोषिक स्पॉन्सर केलं आहे. रुपेश जाधव डोहळे, ग्रामीण क्रिकेटमधलं तृतीय पारितोषिक त्यांनी पुरस्कृत केलं आहे. अज्जू पटेल अर्जोली, ज्यांनी ग्रामीण क्रिकेटमधलं चतुर्थ पारितोषिक पुरस्कृत केलं आहे. सूरत थोरात 40+ उत्कृष्ट फलंदाजासाठी वॉशिंग मशीन पुरस्कृत केलं आहे. आमचे डगआउटचे पुरस्कर्ते इरफान भुरे साहेब महापोली, आपला खूप खूप धन्यवाद. अजून एक डगआउटचा स्पॉन्सर माझे मित्र फरहान पटेल साहेब, आपला खूप खूप धन्यवाद.
लायन ऑफ टेमघर सतीश चौधरी आणि विजय चौधरी यांनी दिलेल्या विशेष सहकार्याबद्दल आपला खूप खूप आभार. अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य ज्यांनी मॅन ऑफ द मॅच खेळाडूसाठी फ्रूट बास्केट को स्पॉन्सर केले त्याबद्दल त्यांचा विशेष आभार. नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोशनबाग ओनर अकरम बांबूवाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों, मल्टी स्पेशलिटी में एवरीथिंग अंडर वन रूफ, ट्रीटमेंट से लेके, इलाज से लेके, गाइडेंस से लेके, परहेज़ क्या करना है, सारे हमारे जो डॉक्टर्स की पैनल है, एक्सपर्ट है. यूनिक कवर केस, मोबाइल कोई भी हो उस पर कवर चढ़ेगा तो केवल और केवल यूनिक का. तबरेज शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी, ईमानदारी का दूसरा नाम रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो वाजिब दामों पर आपको गाइड करते हैं और आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, आपका इलाज होता है, आपके रिपोर्ट्स टाइम पे सबमिट किए जाते हैं और आपको आगे की दिशा बताई जाती है. थैंक यू सो मच. हम आभारी है मोहम्मद अली, दिल्ली दरबार ढाबा, दिल में रह जाए याद और होठों पे रह जाए स्वाद. मोहम्मद अली और उनके पार्टनर जुबैर मेमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. शामियाना ढाबा के बिल्कुल बाजू में दिल्ली दरबार में जाइए और दरबार में जाके दरबारी लजीज खाना खाइए. विशेष आभार करसन फुलोरी टेमघर, विशेष आभार सुभाष ठाकरे. धन्यवाद. आइए अब हमारे गेस्ट को मैं बुलाना चाहूँगा. बाला भोईर जी, बाला भोई, साबिर भाई, सऊद खतीब साहब, फौजान खरबे, शादाब भाई, नूरुद्दीन शेख, पाइनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर, शाकिब गौरी, सुफिया गौरी और मुदस्सिर दलवी. आइए, शुक्रिया. हमारे साथ सऊद खतीब साहब, पायनियर के एक्स कैप्टन, आपका भी स्वागत है. बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है. आइए शुरू करते हैं इनामात का सिलसिला. 2 मैच के एक साथ कैच ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच हम देने वाले हैं. तो इसके पहले जो मुकाबला हुआ उसका कैच ऑफ द मैच अवार्ड जिसको स्पॉन्सर किया है महबूब गोरी साहब ने. गोरी फॉर्म सेंटर का ये तकिया दिन भर खेलने के बाद, जहमत करने के बाद जब आप इस पर सर रखते हैं तो सपनों की दुनिया में खो जाते हैं. और पायनियर के एक्स कैप्टन सऊद खतीब साहब, इनके दस्ते मुबारक से ये तकिया इनायत किया जाएगा. आइए रेशमा से जानते हैं हु इज कैच ऑफ द मैच. कैच ऑफ द मैच अवॉर्ड गोज टू मिस्टर सोहेल. सोहेल, लगेच यायचंय तुला. आइए सोहेल भाई. आरसीसी पेट. यस, क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट. सोहेल भाई, सऊद खतीब साहब के हाथों ये तकिया. मैं आपको गारंटी देता हूं जब आप घर जाएंगे ये तकिए पर सर रखेंगे आपको अच्छी नींद आएगी. धन्यवाद. आइए चलते अब मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ. रेशमा से जानते हैं हु इज मैन ऑफ द मैच. मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड गोज टू विजय कोळी, क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट. आइए, क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट. 3 विकेट घेतलेत, 1 ओव्हर 2 रन्स. आइए, 1 मिनट रुकना है. शुरुआत करेंगे हम, यहाँ से शुरुआत करेंगे. सबसे पहले डॉक्टर तौसीफ शेख महापुली द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये गिफ्ट हैम्पर.